प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 280 से 281 से 381 से और 390 तक व्याख्यान करेंगे, क्योंकि वो 61 से और 70 तक दोबारा पुनरावृत्ति हो गई थी, तो इसीलिए वो गलती हो गई। तो आज हमारा 381 से आरंभ है। तो सुनिए कि परमात्मा ने स्त्री पुरुषों को क्यों बनाया है। तो इसको ध्यान से सुनिए कि तुम मतलब परमात्मा कह रहा है, ये मनुष्य तुम अपने जीवित पुरुषार्थी आत्मा को पहचान कर प्रजाओं को कष्ट से छुड़ाओ और अविनाशी परमात्मा का सदा ध्यान रखो। उसकी अपनी न्याय व्यवस्था से तुमको उत्तम स्त्री और पुरुष बनाया है। और स्त्री पुरुष जिस परमात्मा को तुम्हारे विद्वान माता पिता ने यानी पाप से घुटनों के लिए साक्षात किया है, यानी पाप से घुटने के लिए साक्षात किया है, वैसा ही तुम जानो। यानी इसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा ने तुम्हारे पुण्य और पाप के आधार पर अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार कुछ अच्छे कर्म हैं, इसलिए मनुष्य योनि दी। और जिस माता पिता ने कितनी मेहनत करके आपको पाला है और माता ने कितना कष्ट भोगा है, तो घुटने टेकने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और अपने परिश्रम से आपको पाला पोसा है, पढ़ाया है। तो आप अपनी आत्मा को पहचान करके पुरुषार्थ करें, इसका मतलब ये होता है। तो 382वां प्रश्न है, परमात्मा में श्रद्धा विश्वास रखने वाले क्यों उन्नति करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा में श्रद्धा विश्वास वाले पुरुष शुभ कर्मों में प्रवृत्ति बढ़ाते रहते हैं, और उसी प्रकार विद्वान पति पत्नी और उस जगदीश्वर में पूर्ण विश्वास करके यानी परस्पर प्रीति के से ज्ञान की रक्षा और वृद्धि करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वही शुभ कर्म करते हैं और वही सत्कर्म करते हैं, और वही मनुष्य परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले दुष्ट कर्मों से डरते हैं और बुरे कर्मों से डरते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 83वां प्रश्न है 300, दक्षिण दिशा में चलने पर भी परमात्मा का साक्षात्कार करें। यानी दाहिनी दिशा को भी चलते हुए स्त्री पुरुष परमात्मा को साक्षात्कार करके विद्वानों के सत्संग से ब्रह्मचर्य आदि का नियम पालन करते हुए ज्ञान के साथ आनंद प्राप्त करें, और अन्य दिशाओं के साथ समान पीछे की दिशा में यानी परमेश्वर को साक्षी जानकर विद्वानों से मिलकर स्त्री पुरुष ज्ञानी पूर्वक सुखी रहें। इसका मतलब ये होता है कि दाहिनी दिशा का मतलब सामने वाली दिशा, और बाहीं दिशा का मतलब है पीछे वाली दिशा। यानी आगे और पीछे परमात्मा को समझ करके आप आगे बढ़िए, शुभ कर्म करिए। दाएं बाएं वो सभी जगह परमात्मा रहता है, इसका मतलब ये होता है। तो 84वां प्रश्न है 300, विद्वान मनुष्यों का उत्तर दिशा में राज बढ़ाना लक्ष्य होना चाहिए। यानी सब स्त्री पुरुष अन्य दिशाओं के समान बाईं दिशा में धर्म में से राज बढ़ावें, और कीर्ति और स्वतंत्रता के साथ विद्वानों के समागम से कीर्तिमान होकर परमात्मा को सब दिशाओं में साक्षी मानकर सबकी रक्षा करें। यानी वही पहले प्रश्न में आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि सारी दिशा में परमात्मा का साक्षात्कार करने का मतलब है सारी दिशाओं में मौजूद है वो, इसको ध्यान में रखते हुए आप सत्कर्म करें और आगे बढ़ें, इसका मतलब ये होता है। तो 85वां प्रश्न है 300, मनुष्य को ईश्वर ज्ञान प्राप्ति हेतु क्या उपाय करे। मनुष्य परमेश्वर को पिता के समान हितकारी जानकर अपने सब व्यवहारों को स्वस्थ रखे और ब्रह्मचर्य आदि तप सत व्यवहार से ईश्वर ज्ञान में तत्पर रहे। यानी शुभ कर्म करने में तत्परता दिखाए, जल्दी करे उनको, इसका मतलब ये होता है।
86वां प्रश्न है कि मनुष्य को सार पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, असार नहीं। यानी वो जो मुख्य चीज़ है उसको ग्रहण करना चाहिए और कूड़ा करकट को फेंक देना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य को योग है कि जैसे जैसे दोष बढ़ते जाते हैं और भांति भांति जानकर दोषों का त्याग करे और गुणों का ग्रहण करे। जिस प्रकार सूप से कूड़ा करकट फटक कर अन्न पदार्थ आदि का सार पदार्थ लेते हैं, जैसे सूप जिसको हम नाज वगैरह फटकते हैं ना, तो वो थोते को उड़ा देता है और सार यानी अच्छे अन्न को वो रख लेता है, इसका मतलब ये होता है। तो जो हमारे अंदर जो अवगुण हैं उनको फेंक दीजिए और गुणों को ग्रहण कीजिए, इसका मतलब ये होता है। 87वां प्रश्न है 300, मनुष्यों को हमेशा वेद ज्ञान में ही विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि मनुष्य ज्ञान प्राय पृथक पृथक प्रकार का होता है, मनुष्वी ज्ञान प्रकार पृथक पृथक होता है, परंतु वेद ज्ञान की पूर्णता से अविद्या रूप आचरण को हटाकर समान दृढ़ चित्त होकर निर्दोष हो जाते हैं और चतुर धोबी के धोने से वस्त्र उजाले हो जाते हैं, यानी साफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मनुष्य भी जो ज्ञान है वो पृथक पृथक हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ये जो वेद लिखे हैं वो एक परमात्मा की वाणी है। तो इसको परमात्मा की वाणी जान करके उन्नति करें और वो ऐसे समझो कि धोबी जैसे कपड़े को धोता है ऐसे ही साफ हो जाती है हमारे निर्दोष मतलब। तो ये इसको ध्यान में रखिए वेद के ज्ञान को और उसी के आधार पर अपना आचरण करें। तो 388वां प्रश्न है, अपनी आत्मा का बल मनुष्य कैसे बढ़ावे? विद्वान स्त्री पुरुष परमेश्वर को साक्षात्कार करके आत्मबल बढ़ावे और सब को धर्म में प्रवृत्त करके सुखी रखे, इसका मतलब ये होता है। 89वां प्रश्न है, योगी जन मोक्ष का अनुभव कैसे करते हैं? जैसे मनुष्य रुचिकर भोजन को रमणीय स्थान में ऋतुओं के अनुसार जीकर प्रसन्न होते हैं, जीम कर मतलब भोजन करके, वैसे ही योगी जन शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा के अनुभव से मोक्ष सुख अनुभव करते हैं कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सारी चीज़ प्राप्त है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, इसका मतलब ये होता है। 390वां जो आखिरी प्रश्न है वो ये है, मनुष्य अपने चित्त के कार्यों को कैसे देख सकता है? जब मनुष्य ईश्वर के पदार्थ ज्ञान से और विद्वानों के सत्संग से संसार में मतलब न्याय और स्वस्थ होकर बैठता है, वह चित्त ही की वृत्तियों को ऐसा स्पष्ट देखता है जैसे शिल्पी अपने बनाए पदार्थ को निखारता है। यानी इसका मतलब ये है कि जिसका चित्त शुद्ध होगा वो परमात्मा के कार्यों के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है और वो देख सकता है कि चित्त शुद्ध है या अशुद्ध है, या हम गलत कर रहे हैं या शुद्ध कर रहे हैं। परमात्मा के शुद्ध मार्ग पर चलिए आप। तो आज की श्रृंखला हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।